अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी प्यारी व्यूवर्स, आप सब खैर वाफियत से होंगे। उम्मीद करती हूँ मैं भी खैर वाफियत से हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल व करम से। और आज का मेरा वीडियो का आगाज़ मैं यहाँ लाल चौक घर से फिर दोबारा लेने जा रही हूँ। अक्सर मैं विंटर को मैं कई बार यहाँ आई थी और आज भी मुझे यहाँ पे आने का थोड़ा सा काम पड़ गया था, तो इसलिए मैं आई थी। तो गाड़ी रखने की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि पार्किंग में रखो, फिर पार्किंग में जाओ, फिर ये फिर वो, यहाँ रास्ते पे तो रोकने नहीं देते हैं, और अगर यहाँ रोका भी घंटे घंटे का चार्जेस लगाते हैं। सो दैट इज़ अगेन गोइंग टू बी क्वाइट एक्सपेंसिव। तो इसीलिए तो आज मेरा मन बहुत ही ज़्यादा दुखी है, क्योंकि आई मिस माई मॉम एंड डैड। नो वर्ड्स कि कितना मैं मॉम एंड डैड को मिस करती हूँ। दुनिया में यही एक रिश्ता है जो सच्चा और पक्का है, और इस रिश्ते से बढ़ के कोई रिश्ता नहीं। माँ बाप का जो प्यार होता है वो अटूट होता है, और माँ बाप को अपने और औलादों को अपने माँ बाप को टुवर्ड्स पूरा ध्यान देना है, और उनका पूरा पूरा ख्याल रखना है। और ख़ासकर वो माँ बाप जो उम्र ढलते ढलते फिर से मासूम बन जाते हैं, फिर से उनके अंदर वो मासूमियत आ जाते हैं, और उनके आगे पीछे अगर कोई गुजारा माश वाली बात ना हो, तो बच्चों पे हक़ बनता है कि माँ बाप का पूरा ख्याल रखा जाए, उनके जो भी जायज़ अखराजात हैं उसे पूरा किया जाए। क्योंकि माँ बाप ने बचपन में जो सहारा दिए हैं, बच्चों को शफ़क़त से पाल पोस के बड़े किए, और बड़े होने के बाद भी बच्चों के हर दुख सुख को समझने वाले माँ बाप रहे हो, तो वैसे माँ बाप जब बड़े बुज़ुर्ग हो जाते हैं, कोई बीमार में मुलव्वस हो जाते हैं, बहरहाल बीमार का भी आना एक तो आजमाइश ही होते हैं, और कुछ लोगों के लिए अल्लाह की तरफ से फिर एक बहुत बला की शक्ल में जो बीमार आते हैं वो बहुत ही गमगीन, और वो जो वक्त बीमार का होता है वो बहुत ही मुश्किल होता है। और तब भी उस बीमारी के हाल में भी अगर उन बदनसीबों को अगर हिदायत नसीब ना होता हो, तो ये बहुत ही दुख की बात है। अब यहाँ पर हम ये नहीं कह सकेंगे कि अल्लाह बेरहम है, नाउज़ुबिल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो हमसे 70 माओं से बढ़ के हमसे मोहब्बत करते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को सब कुछ पता है कि कौन क्या है, कौन क्या नहीं है, कौन किसके साथ जुल्म कर रहे हैं, कौन किसके साथ ज़्यादती कर रहे हैं, कौन अपने औलाद को गलत फ़ीडबैक दे रहे हैं, कौन अपने औलाद को सिरातल मुस्तकीम पे चला रहे हैं, कौन अपने बच्चों के घर बार बसना फल फूल देखना चाहते हैं और कोई डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। ये सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ही पता है, हमें कुछ नहीं पता है। और उसके बिसाइड मैं आज ये कहना चाहूँगी कि मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा लोनलीनेस फ़ील करती हूँ, लेकिन मेरी बेटियाँ जो है बहुत ही समझदार है, बहुत ही मुझे मोहब्बत करते हैं, लेकिन वो दिखावा वाले टाइप के मेरे बच्चे यहाँ भी नहीं हैं। ये लोग बहुत डाउन टू अर्थ है, और दिखने में बहुत ही ज़्यादा प्राउडी लगेंगे आप लोगों को, कुछ लगेंगे लेकिन है नहीं, अंदर से बहुत ही ज़्यादा शरीफ है। और मैं बहुत ही अल्लाह से बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे अच्छे बच्चों से नवाजी है। और ख़ासकर मेरी बड़ी बच्ची, वो तो मतलब देखने में तो वो पूरा एकदम बाहर के फॉरेनर्स लगते हैं, लेकिन उसका दिल जो है वो बहुत ही नरम और बहुत ही ज़्यादा, क्या कहूँ, बहुत ही अच्छी बच्चियाँ हैं मेरी। तो उसके अलावा मेरा कोई है नहीं। देखिए, मियाँ बीवी का रिश्ता तो एक बहुत ही गिविंग एंड टेकिंग टाइप के होते हैं। अगर मियाँ बीवी आपस में मोहब्बत करें, एक दूसरे को इज़्ज़त दे, ख़ासकर इज़्ज़त दे, है ना। और एक बीवी को अपने शौहर का इतना इज़्ज़त का ख़याल रखना चाहिए। अगर वो बदकिस्मती से अगर शौहर बुरा भी हो, अगर वो ज़िनाखोर भी हो, अगर वो बद से बदतरीन भी हो, तो लेकिन उस औरत को दिल जीतना चाहिए अपने हस्बैंड का, उसको समझाना, उसको मतलब, लेकिन फिर भी उसकी इज़्ज़त का नीलामी आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि शौहर जो होता है वो सरबराह होता है। अपने बाप के बाद अपने शौहर जो होता है वो सरबराह होता है, और शौहर का मर्तबा बहुत ही ऊंचा होता है। और ख़ासकर मर्द हजरात जो है, हम औरतों से मर्तबे में बहुत ऊंचा है, और अल्लाह ने हमारी भी मर्तबा बहुत ऊंची रखी हुई है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन एक बीवी को अपने शौहर का पूरा कदर करना चाहिए, उसके दुख में सुख में साथ देना चाहिए। यहाँ तक कि शौहर के घर वालों का मतलब देखभाल एक औरत के ऊपर ज़िम्मे नहीं है, लेकिन अब किसी के घर में मजबूरी होती हो, अगर घर में कमी फिर तो एक बहू ही उस घर को संभाल सकते हैं, और अपने माँ बाप को
जैसा ही उस घर के अपने शौहर के माँ बाप को भी प्यार करना एक लाजिम सी बात है, क्योंकि ये तो इस तरह से है कि इसीलिए एक बीवी अपने शौहर से जीत और मोहब्बत करता हो, उसका ख्याल रखता हो, तो फिर उसको पैदा करने वाले का क्यों ख्याल नहीं रखेंगे, खुद ब खुद ख्याल आ जाएंगे। यही मोहब्बत है। अगर वो ना होते तो हमारा शौहर नहीं होता, ये सोच समझ होना चाहिए। वो तब होगा जब एक बीवी अपने शौहर से बेतहाशा प्यार करता हो, बेतहाशा मोहब्बत करता हो, तो फिर वो उस घर के लिए भी अगर काम करेगी तो अल्लाह वहाँ पर अजर व सवाब ज़रूर देंगे। एक झाड़ू भी क्यों ना लगाएंगे, एक बर्तन धोएंगे, कपड़े धोएंगे, वो सब भी इबादत में शामिल होंगे। और जितने नमाज़ पढ़ने में सवाब है, उससे भी बढ़ के अल्लाह ताला उसका सवाब और अजर देंगे। क्योंकि हक़ुक़ुल्लाह एंड हक़ुक़ुल इबाद, अल्लाह की इबादत में अगर कमी पेशी हो तो अल्लाह माफ़ कर सकते हैं, लेकिन आप किसी और इंसान के लिए अगर आप बुरा कर रहे हो तो फिर वो अल्लाह भी माफ़ नहीं कर सकते हैं। और अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे डबल ट्रिपल नमाज से भी बढ़ के सवाब देंगे। वो तब होगा जब एक बीवी समझदार हो, अपने शौहर का ख्याल रखता हो, उसके मतलब हर आन में, ख़ास कर दुख के वक़्त पे, चाहे पैसों की कमी हो, चाहे दुख बीमार हो, चाहे कुछ भी ऐसी आफत आ रही हो अपने शौहर के ऊपर, उस वक़्त उस बीवी का हक़ बनता है कि अपने शौहर को तसल्ली दे, उसका दिलजोई करे, उसको दो मीठी बातें बोल के उसको चेहरे पे मुस्कुराहट लाए और हर वक़्त अपने शौहर के लिए दुआएं खैर करते रहे, उसके लिए, उसके पूरे घर बार के लिए दुआएं मग़फ़िरत करते रहे और अच्छे अच्छे बातों से उसका दिल खुश रखे, तो उस घर में रहमत भी बरसेंगे। फिर बिसाइड उसका ये तो कश्मीर है, कश्मीर और बाहर जहाँ कहीं भी जाओ, हमारे इस्लामी रूल्स तो फॉलो कहीं पर भी नहीं हो रहे हैं। क्योंकि अगर सही मायनों में इस्लाम्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम फॉलो करेंगे तो कोई भी औरत या मर्द गैर महरम एक दूसरे से बात नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक कि घर में अगर बहू हो, भाभी हो, तो देवर भाभी से बात नहीं कर सकते, वहाँ पर भी पर्दा है। और हर एक आन में पर्दा है, जहाँ पर निकाह की गुंजाइश हो वहाँ पे हर एक चीज़ में औरतों को पर्दा करना है। यहाँ तक कि उसकी आवाज़ भी नहीं सुनना है, कुछ भी नहीं। तो ऐसा तो कुछ हमारा, इतना तो हम स्ट्रिक्ट फॉलोअर्स इस्लाम के नहीं हैं, लेकिन फिर भी दिल के अंदर अल्लाह का खौफ फ़िक्र हो जिसके दिल में, तो उसके नज़रें साफ़ रहेंगे। और दिल में किसी के साथ मोहब्बत हो जाना, मोहब्बत का भी बहुत सारे वे आउट होते हैं। अपने माँ बाप से मोहब्बत अलग होते हैं, अपने मियाँ बीवी की मोहब्बत अलग होते हैं, भाई बहन के रिश्ते की मोहब्बत अलग होते हैं। इसी तरह रिश्तेदारों में भी अलग अलग मोहब्बत होते हैं। माँ बाप अपने औलाद से मोहब्बत अलग से करते हैं, औलाद अपने माँ बाप से, फिर सबसे ऊपर अल्लाह की मोहब्बत, नबी की मोहब्बत। जब इन सब चीज़ों का, मोहब्बत का कदर हम जानेंगे, तो आज तो कहने के लिए तो रिश्तेदार और भाई बहन आपस में खूनी रिश्ता है, लेकिन ये फीके पड़ चुके हैं। आज खूनी रिश्ते का कोई भी मतलब वैल्यू नहीं है। आज तो बाहर के लोग ही बेहतर होते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर नज़रें साफ़ हो, आपके रिश्ता अच्छा हो, गंदा वाला ना हो। आज माशरे में तो बीवियाँ खासकर शौहरों को धोखा दे रहे हैं। मुझे यहाँ पर कश्मीर में इतने साल हो गए, डेकेड्स एंड डेकेड्स हो गए, मैं देख रही हूँ यहाँ की औरतें कितने ख़तरनाक होते हैं। लेकिन उनमें से फिर कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, लेकिन फिर वो दब के रह जाते हैं, उनका मतलब वो उजागर नहीं होते हैं, क्योंकि बुराई का ज़ोर इतना भारी पड़ गए हैं। तो इसीलिए मैं तो मर्द हजरात से बात करना मुनासिब समझती हूँ, अपने नज़रों को साफ़ रखते हुए, दिल को साफ़ रखते हुए। और औरतों से मैं परहेज़ करती हूँ। मुझे औरतों से बहुत डर लगते हैं, वो चाहे शहरी हो या गांव की हो। गांव की भी औरतें आपको देखने में बहुत ही शरीफ लगेंगे, दरिया के किनारे कपड़े धो रहे होते हैं, वो लोग मतलब बर्तन मांज रहे होते हैं ठंडे ठंडे पानी से। लगता तो है बेचारे कितनी सीधी सादी सी औरत है, बर्तन धो रही है दरिया के किनारे, लेकिन उन्होंने जिस तरह के भी लिबास पहने हो, दुपट्टे के अंदर से उनके कान में हेडफोन्स होते हैं, तो फिर वो किसी और के साथ नैन मटक्के कर रहे होते हैं, किसी और के साथ बात कर रहे होते हैं। शौहर बेचारा थके हारे काम करने के लिए, कोई शहर गए होते हैं, कोई गांव में काम कर रहे होते हैं, कोई तो घर में ही बहुत ही
مشکل مشکل کام کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو بیویاں مطلب بہت ہی بدسلوکی سے پیش آتے ہیں اور کھانا بھی اس طرح سے پروستے ہیں کہ اس سے بہتر تو ہم کتے بلی کو کھانا پروستے ہیں اچھے سے. بیویاں اس قدر بے قدر سے دیتے ہیں اور کوئی تازہ کھانا بنانے کا ان کو زیادہ شوق بھی نہیں ہوتے. باسی باسی کھانا ونٹر میں تو وہی بن کے ہوتا ہے وہی پروستے ہیں اور سمر میں تو بہت ہی لیزی ہوتے ہیں. عورتوں کی برائی اس طرح میرے پاس ہے نا فہرست میں بتا نہیں سکتی. اور ایک عورت ہی ایک عورت کے دشمن بھی بنے بیٹھی ہے یہاں پہ. مطلب عورت ہی عورت کا دکھ بھی نہیں سمجھتے ہیں اور عورت ہی عورت کو لے بھی ڈوبتے ہیں اور عورت ہی عورت کو بدنام بھی کرتے ہیں. تو اسی لیے یہ معاشرہ بہت ہی غلط جا رہے ہیں. اور کچھ آپ کے اگر جان پہچان ہو اچھے آپ کے فیملی ٹرمز ہو ریلیشن ہو ان کے ساتھ کبھی بھی اس ریلیشن کو بدنام کرنے کی کوشش مت کیجیے کیونکہ اللہ نے ہر ایک کو مطلب جان پہچان بھی ہونا چاہیے انسان کے لائف میں لیکن وہ کیسا ہونا چاہیے سمجھدار ہونا چاہیے ایک دوسرے کی عزت آبرو کو خیال رکھنے والا ایک دوسرے کے دکھ درد کو سمجھنے والا کبھی کسی پہ دکھ آ گیا تو اس کو مدد کرنے کو سوچنے والا اسی کو رشتہ داری سے بڑھ کے آج دوستی کا رشتہ ہے جو آپس میں ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش اگر کیا جائے. تو میری لائف میں تو بہت ساری اسٹوریز ہیں میں کبھی ڈسکلوز نہیں کرتی ہوں. میرے چھوٹی سی فیملی ہے میں اپنی فیملی سے بہت زیادہ پیار کرتی ہوں اپنے طرف سے. باقی وہ لوگ میرے ساتھ کیا کرتے ہیں مجھے اس کا کوئی غم نہیں ہے کیونکہ اللہ کے بارگاہ میں سب چیز درج ہے کون کیا ہے کون کیا نہیں ہے کون کیا کر رہا ہے کون کیا نہیں کر رہا ہے وہ اللہ رب العزت کو پتہ ہے. جو لوگ غلط ہوتے ہیں انہیں اسی دنیا میں عذاب شدید ہوں گے اور بھگتنا بھی پڑے گا اور ان کا خامیازہ بھی چکانا پڑے گا. اور جو اصلی ہو پھر اس کو اننیسیسریلی اس کو اگر بدنام اور ظلم و ستم کیا جا رہا ہو اس کا بھی انجام برا ہوں گے کیونکہ انسان کو سوچنا چاہیے کہ یہ انسان کیسا ہے. فرسٹ آف آل یو ہیو ٹو سی فرام یور ٹو آئیز وچ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیز گیون ٹو یو ٹو واچ اینڈ یور ماؤتھ از ٹو ٹاک. فرسٹ بیفور یو اسپیک یو ہیو ٹو تھنک کیونکہ بولنے سے پہلے آپ نہیں سوچو گے نا پھر کچھ بول دینے کے بعد آپ پچھتاؤ گے دین دیٹ پچھتاوا از اگین ناٹ گڈ. تو سیم ایز لائک دیٹ آنکھیں بھی دیے ہیں. آج معاشرے میں تو مطلب اتنے مطلب مرد حضرات ہیں نا بہت نیچے تلے دبے ہوئے ہیں عورتوں کے. آج عورتیں روپیہ چار کیا کمانے لگے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ آئی ایم آن ٹاپ آف ایوری تھنگ. مردوں کو دبانے کو سوچتے ہیں. کوئی مرد بیمار ہو اس کے بیماری کو لے کر کے طرح طرح کے انومان لگایا جاتا ہے. ادروائز بیماری تو کبھی بھی کسی پر بھی آ سکتے ہیں. بیماری بد سے بدتر بھی ہو سکتے ہیں اور بیماری مشکل سے مشکل بیماری بھی اگر اس کو ٹینشن نہیں دیں گے اس کا خیال رکھیں گے اس کے کھان پان کو خیال رکھیں گے خاص کر اس کو ٹینشن نہیں دیں گے تو بڑے سے بڑی بیماری بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس گھر والوں کے نیت کو بھی پرکھتے ہیں کیونکہ یہ ایک آزمائش کے بطور کسی کو دیا گیا ہوتا ہے. سو آزمائش کو پار کرنا از اے بگ تھنگ. اب میں اس طرح سے باتیں کرتی رہوں گی تو میرے باتیں میں آئی لو ٹو ٹاک یو نو بٹ لیکن میرے بات سے نا میرا بھی دل تھوڑا ہلکا ہو جائے اور سامنے والے کو تھوڑا بات سمجھ بھی آ جائے کیونکہ مجھے اس طرح کی باتیں تو کرنا آتا نہیں جو مطلبی ہو جو سیلفش ہو جو کسی کو بگاڑو والا بات ہو بے حیائی والی بات ہو ایسا تو میں کر نہیں سکتی ہوں. اور میں رشتہ بہت دل سے مانتی ہوں. میں نے بہت دھوکے کھائے ہیں. مجھے بہتوں نے بیٹی بنائی بہن بنائی دیدی بنائی بھائی بن گیا بہت کچھ بن گیا لیکن سب سیلفش ہے سب مطلبی ہے اور مجھے مطلبی لوگ جھوٹے لوگ دغا لوگ بیڈ کیریکٹر لوگ میں آئی ہیٹ دوز کائنڈ آف پیپل. سو جب میں کسی کو اپنا مانتی ہوں تو میں دل و جان سے مانتی ہوں. کسی کو دوست مانتی ہوں تو دوست ہی مانتی ہوں. دوست مطلب کیا ہوتا ہے کبھی ایک دوسرے کو اپنا تھوڑا سا بات سنا دیا لیکن اگین دیر از اے پرائیویسی آف لائف یو نو which you don't share with anyone else because the privacy is privacy after all. That should be in between you and Allah subhanahu wa ta'ala. If you wish like sharing to someone else you can just share it to Allah subhanahu wa ta'ala and Allah subhanahu wa ta'ala will show you the way out how to tackle with it. But don't share with the humankind because this world is fake and people are fake and liar. So you just can't trust anybody out here. So be a nice human being. And my message to all the people is to spread love and humanity because which is most important and always be in good character and no need to feel scared if you are right on your way because Allah is watching 24/7 who is right and who is wrong. So there is nothing wrong if you are having some kind of relationship with
with your friends. She is like motherly good to you, she is like sister like to you, she is like brother like to you, she is a friend like to you. The thought should be clean and clear. And if somebody is again pointing out towards you and not trusting you, and again that is a big bad luck for those people, those who are blaming to you. So before you blame to somebody else, you should think, blame yourself as you blame others, excuse others as you excuse yourself. And yeah, that's it. So always be a nice human being. And my prayers to everyone, may Allah subhanahu wa ta'ala bless us with lots and lots of happiness in a joyous way. And have a good health and take care, love each other, and don't blame again, I'm telling you people. And stay away from backbiting and jealousy. No jealousy, be a main kind, you should be a kind to each other. So that is the most from my side, I think it's the most important thing. If you think for somebody else, then it is going to be happen a good for you. So okay, now signing off from here, Lalcho Gantagar. Have a nice day to everyone. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.